बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्नलाइजेशन के सिलसिले का ये हमारा दूसरा लेक्चर। इसमें हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्नलाइजेशन देखेंगे, साइट ऑफ द वर्नलाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वर्नलाइजेशन के लिए साइट हम पहले देखते हैं कि वो कौन सी जगह है, कौन सी चीज़ है पौधे की जिसे हमने चिलिंग ट्रीटमेंट देनी है। तो डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनमें डिफरेंट जो है ये साइट्स हैं। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जर्मिनेटिंग सीड्स को जब हम कूलिंग ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो वो इस काबिल होते हैं कि जर्मिनेट कर सकें, कि वो वर्नलाइज हो जाएं। जबकि कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें मेटाबॉलिकली एक्टिव एम्ब्रियो जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ प्लांट जैसे क्राइजेंथेमम है, इनमें शूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट्स, लीव्स को चिलिंग ट्रीटमेंट दे दें तो प्लांट जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हायोसाइमस निजर हैं और दूसरे बाइनियल प्लांट्स हैं। तो साइट जो है कि कौन सी जगह हम पौधे की ठंडी करें वो डिफरेंट हैं। कुछ में सीडलिंग्स हैं, कुछ में ये एपिकल मेरिस्टेम्स हैं और कुछ में वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए, लेकिन उनमें से इम्पॉर्टेंट वन एक तो लो टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर तो सबको चाहिए। और यूजुअली जो लो टेम्परेचर रिक्वायर है वो सम स्पीशीज़ में होता है 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस और मे बी फ्रॉम 3 डिग्री टू द 17 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पौधे को हमने उसे चिलिंग ट्रीटमेंट दी, वर्नलाइज किया और वर्नलाइज करने के बाद अगर हम उसे फ़ौरन ही हाई टेम्परेचर दे दें तो ये वर्नलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है ये रिवर्स हो जाता है और ऐसे प्लांट्स को फिर हम कहते हैं डी वर्नलाइज्ड हो गए हैं ये। जैसे 40 डिग्री और उससे अबव टेम्परेचर दे दें, एक दफ़ा हमने चिलिंग टेम्परेचर दिया तो डी वर्नलाइजेशन हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, कि हम कितनी देर के लिए पौधों को जो है वो ठंडा करें या ये जो चिलिंग ट्रीटमेंट है वो देनी है। वो भी डिपेंड करता है स्पीशीज़ पर, कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनको डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए चाहिए ये कोल्ड या चिलिंग ट्रीटमेंट। जैसे पेटकस राई को -4 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर फ्रॉम 1 to 2 वीक्स और मैक्सिमम अप टू द 7 वीक्स हमने उसे ये कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देनी है उसकी सीडलिंग्स को। इसी तरह से हैनबेन जो है उसे 3 to 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो चाहिए 5 to 6 वीक्स के लिए। तो पीरियड जो है वो भी डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो भी जो हमने देना है वो भी डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट होता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है सीड और मेरिस्टेम्स जो हैं ड्राई सीड्स जो हैं वो वर्नलाइजेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो सीड्स जो हैं उन्हें जर्मिनेट होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि उनका एम्ब्रियो एक्टिव हो और वो एक्टिव एम्ब्रियो परसीव कर सके इस चिलिंग ट्रीटमेंट को। तो इसके लिए फिर हमें सीड्स को मॉइस्चन करना पड़ता है ताकि फिर उसके बाद हम उन सीड्स को एक्सपोज कर सकें टू द लो टेम्परेचर। और अगर हमने होल प्लांट को देना है तो यूजुअली मेरिस्टेम्स जो हैं वहाँ पर चिलिंग ट्रीटमेंट जो वो दिया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कुछ प्लांट्स में लीव्स भी या वेजिटेटिव पार्ट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एज ऑफ द प्लांट है, एज प्लांट की भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट एज पर हमें जो है वो देना पड़ता है ये चिलिंग ट्रीटमेंट। जैसे सीरियल जो हैं उनके जर्मिनेटिंग सीड्स और एम्ब्रियोज़ जो हैं उनको ही अगर हम चिलिंग ट्रीटमेंट दे दें तो वेल एंड गुड। जबकि हायोसाइमस निजर जो है जब तक 10 डे उसकी ग्रोथ ना हो जाए और रोजेट स्टेज तक ना आ जाए तब तक उसे ठंडा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोजेट स्टेज से हमारी मुराद ये है कि उसमें पत्ते निकल आएँ घेरे की शक्ल में, जैसे रोज़ में पत्तियां जो हैं वो लगी हुई होती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ सीड्स और मेरिस्टेम्स हैं कि सीड्स को चिलिंग ट्रीटमेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीड्स में एक्टिव एम्ब्रियो नहीं होता। तो जब तक सीड्स जर्मिनेट ना करें, उनमें एम्ब्रियो एक्टिव ना हो, तब तक जो है चिलिंग ट्रीटमेंट जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं या प्लांट्स जो हैं वर्नलाइज नहीं होते। जबकि कुछ
प्लांट्स में ये उनके मेरिस्टेम्स तक जब तक ठंड ना पहुँचे या हम उन्हें कोल्ड टेम्परेचर ना दें तब तक वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वाटर। वाटर होना इंतहाई ज़रूरी है कि प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रेशन जो है वो मस्ट है परसीविंग द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन। इसी तरह से दो चार और चीज़ें जैसे प्रोटीन रिक्वायर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर होते हैं और गैसेस रिक्वायर होती हैं, ऑक्सीजन स्पेशली फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये थी रिक्वायरमेंट अबाउट द वर्नलाइजेशन के पौधों को लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर का पीरियड कितना होगा वो भी डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट, एज ऑफ प्लांट, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा हैं।